परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। आज मैं एक ऐसी अलौकिक अनुभूति आपके साथ साझा कर रहा हूं जो सिर्फ एक सप्ताह पुरानी है। ये घटना 8 मार्च की है और आज मैं 15 मार्च को आपसे यह घटना साझा कर रहा हूँ। इन 7 दिनों में, पिछले बीते दिनों में मैंने इस घटना की दिव्यता को और बाबा की कृपा को, बाबा की भक्त वत्सलता को बड़े करीब से महसूस किया है। और वो जो घटना है, अभी तक उसकी तरंगे मेरे अंदर चलायमान हैं। उन तरंगों से मैं तरंगित हूँ। 8 मार्च की सुबह अपने रूटीन के कार्यक्रम के अनुसार पूजा समाप्त करने के बाद मैं ऊपर छत के कमरे में, जो मेरा बैठक है, जहाँ कुछ मित्र हमारे जो बरेली में हमसे मिलने आए हैं, वो उस बैठक में आकर के वहीं पे बैठते हैं, तो उन्हें पता है उस कमरे के बारे में। और वहाँ पे इस वर्ष की जो दीदी ने कैलेंडर भिजवाई थी, दीदी जी ने, जो दीदी जी के द्वारा डिजाइन किया गया था, जिस कैलेंडर का लिंक भी हमने आपके साथ साझा किया था और आप में से बहुत से मित्रों ने उसे डाउनलोड भी किया, तो उसमें मार्च के महीने में बाबा की एक मुस्कुराती हुई बहुत ही प्यारी सी तस्वीर सामने लगी है। और मैं अपने रूटीन के अनुसार सुबह जाकर के उस कमरे का ताला खोलता हूँ, पूजा के बाद जाकर के बाबा के चरणों में सिर नवाता हूँ। और कभी कभार कमरे का ताला खोल के सीधे पहले छत पर अगर देर हो रही होती है तो मैं छत पे चला जाता हूँ और सूरज को जल दे के आकर के फिर बाबा के सामने सर नवाता हूँ और बाबा के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। मतलब जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार। लेकिन रूटीन में यह है कि ऊपर जल देने जाने के क्रम में पहले या तो बाबा को प्रणाम करते हुए बाबा के सामने वहां ऊपर कमरे में प्रार्थना करते हुए बाबा की तस्वीर के सामने फिर सूरज को जल देने जाते हैं, या सूरज को जल दे के आके कमरे का जस्ट ताला खोल दिया और फिर सूरज को जल देने चले गए और वापस आकर के फिर बाबा के सामने नतमस्तक होकर के अपनी प्रार्थनाएं निवेदित करते हैं। तो उस दिन मैं थोड़े से अपने समय से थोड़ा देर चल रहा था, इसलिए मैंने कमरे का ताला खोल करके और सोचा कि पहले सूरज को ऊपर जल दे करके आ जाए, फिर बाबा के सामने खड़े होकर के बाबा से प्रार्थना करेंगे। तो मैंने कमरे का ताला खोल दिया और मैं छत पर चला गया और वहां जाकर के मैं जल देता रहा। और मेरे घर के बगल में किसी भी तरह से ऐसा कोई, मैं दूसरे माले पर जाके सूरज को जल दे रहा था और उसके बगल में कोई भी ऐसा घर नहीं है दूसरे माले का जिससे कि वहां पे बंदर या लंगूर किसी भी तरह से आप पहुंच सके। पहले एक अमरूद का पेड़ था घर के आगे लगा हुआ, उससे होते हुए अमरूद के पेड़ से बंदर छोटे छोटे पहुंच जाया करते थे। इस एरिया में हमने कम से कम लंगूर तो नहीं देखा है। और उस वक्त तो मैं छत पे मौजूद था सूरज को जल देने के क्रम में, तो जितनी देर भी मैं छत पे मौजूद था, 5 से 7 मिनट, उस समय तक तो वहां से किसी भी तरह से कोई ऊपर से नहीं आया। अब मैं ऊपर से जल दे करके आके नीचे के कमरे में आता हूँ और पहली नजर में मुझे कुछ वहां पे नहीं दिखता है। मैं सीधे, और मैं अगर ईमानदारी से बताऊं तो मैंने देखा भी नहीं। वहां एक फोल्डिंग चारपाई रखी रहती है और एक साइड में कुर्सियां रखी होती है, तो मेरा ध्यान बिल्कुल चारपाई की तरफ तो गया ही नहीं कि उस पे कोई हो भी सकता है। अब था भी या नहीं ये भी मुझे अब कंफर्म नहीं है, कह नहीं सकते कि वो चारपाई पे थे या चारपाई के नीचे थे या कहीं कोने में दुबके हुए थे। लेकिन जो हुआ वो घटना मैं आपको बताऊं तो मैं सीधे कमरे में इंटर करते हुए बिना इधर उधर देखे हुए बाबा की तस्वीर के सामने जाके जो मैं अपनी प्रार्थनाएं निवेदित करता हूँ, मुस्कुराते हुए मार्च के महीने में बाबा की एक सुंदर सी प्यारी सी तस्वीर सामने लगी है और उसके जस्ट नीचे कुर्सियां रखी पड़ी है। तो बाबा की तस्वीर के सामने मैं जाकर के प्रार्थना कर रहा था और आंख मूंदे प्रार्थना करने के दौरान मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पे कुछ अचानक से बहुत बड़ी चीज कूदी। तो मैं थोड़ा सा घबराया और जब तक कि मैं कुछ सोचता, कुछ कहता, कुछ करने की कोशिश करता, तब तक मैंने खुद को महसूस किया कि एक बड़ी सी पूंछ ने मेरे पैरों को लपेट लिया है और मेरी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़ लिया है और एक हाथ से मेरे बालों को पकड़ के कंधे पे मेरे जबरदस्त तरीके से बैठे हैं। अब मैं सर भी ऊपर उठाने की स्थिति में नहीं था कि देखूं कि ये कौन है। हाथ से पकड़ के जब वैसे हाथ से स्पर्श करके मैं जानने का जब प्रयास किया मैंने, तब मैंने पाया कि वो बंदर की तरह नजर आ रहे। तो फिर मैंने ऐसे हाथ, चूंकि उनको ज्यादा डिस्टर्ब कर नहीं सकते थे क्योंकि नहीं तो थप्पड़ खाने का डर था, और मैं तो बाबा की प्रार्थना कर रहा था, बाबा के सामने आंख मूंदे हुए था। और उस वक्त में अचानक से उन्होंने किधर से आके हमला किया ये कहना बहुत मुश्किल है। वो चारपाई पे बैठे थे या कहीं कोने में बैठे थे, लेकिन अचानक से वो मेरे सर पे आके धमके। और वो बंदर नहीं थे, बंदर की पूंछ छोटी होती है, जिस
जिस तरह पूंछों से उन्होंने मेरे को पूरी तरह से लपेट लिया, मतलब मेरे पैरों को जकड़ लिया। मैं कहीं हिल नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था, चाह के भी मैं वहां से भाग नहीं सकता था। मेरे पैर इस हालत में नहीं थे उस पूंछ से जकड़े होने के कारण कि मैं वहां से कहीं चाह करके भी भाग सकूं। और एक हाथ से चूंकि ठुड्डी मेरी पकड़ी हुई थी, तो ये डर था कि अगर मैंने कुछ ज्यादा शरारत करने की कोशिश की तो थप्पड़ पड़ेगा। और एक हाथ से मेरे बाल भी पकड़े के खींच रहे थे, तो बिल्कुल ही बेबस सी परिस्थिति थी जहां पे मैं किसी भी तरह की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता था। अचानक से कूदने के कारण थोड़ी सी मैंने आवाज लगाई थी और थोड़ा सा इधर से उधर भागने की पैरों से जो कोशिश की, तब तक जब उन्होंने पूंछ से जकड़ लिया तो उस आहट को नीचे अल्पना मिश्रा जी ने किचन में थी तो सुना तो था उस आहट को, लेकिन उनको ये समझ नहीं आया। उन्होंने सोचा शायद मैं इधर उधर छत पे कुछ इधर उधर सामान कर रहा हूँ, उसके क्रम में इधर से उधर ये थोड़ी आवाज आई है। ये परिस्थिति लगभग 1 से 1.5 मिनट तक बनी रही और मेरे सामने कोई चारा नहीं था। मैं आंख मूंद के बाबा के सामने खड़ा था फिर से, और मैंने बाबा से कहा, मुझे नहीं पता बाबा ये क्या हो रहा है, मैं तो आपकी प्रार्थना करने आया हूँ और ये कपी रूप में कौन है, कैसे है जो आकर के मेरे कंधे पे बैठे हुए हैं, मैं नहीं जानता ये हनुमान जी के कोई स्वरूप है या निश्चित रूप से कोई लंगूर ही है, या फिर बाबा आप खुद ही इस रूप में यहाँ पे अभी सामने विराजित हो गए हैं। लेकिन जो कुछ भी है बाबा, मुझे अंदर से थोड़ा सा भय तो हो रहा है कि थप्पड़ पड़ेगा अगर मैं हिलूंगा डुलूंगा तो, और मेरे पैरों को जकड़ लिया गया है। लेकिन फिर भी मैं बहुत ज्यादा भयभीत नहीं हूँ, मुझे अंदर से बहुत आनंद भी आ रहा है और दिल की धड़कनें बहुत तेज भी हो रही है, क्योंकि उस परिस्थिति के जो आनंद है या उस परिस्थिति में पड़ने के बाद जो रोमांचित होना कहते हैं, वो जो रोम रोम में रोमांचित होना, वो जो परिस्थिति है उसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तो लगभग 1.5 से 2 मिनट के बाद फिर वो अचानक से मेरे कंधे पर से कूद जाते और फिर नीचे कुर्सी पे आते। तब मैंने जी भर के देखा, एकदम आंखों में आंखें डाल के, कि वो एक बहुत बड़े सिर वाले और बहुत, अगर कहूँ तो अगर लंगूरों की भी उम्र होती होगी तो काफी बड़ी उम्र के लंगूर थे और काफी बड़े थे। उनकी पूंछ ही मेरी साइज से बड़ी थी, मेरी जितनी हाइट है 5 फीट 7 इंच, उससे ज्यादा बड़ी तो पूंछ ही नजर आ रही थी। और पूंछ तो अभी भी वो मेरे पैरों में ही लपेटे हुए थे, लेकिन कुर्सी के सामने की कुर्सी पर कूद करके बैठ गए थे। और जब मैंने आंखों में आंखें डाल करके देखा तो वापस फिर से मेरे कंधे पर कूदे और कंधे पर कूद के मेरे अपने दोनों हाथों से फिर मेरे बालों को इधर से उधर पकड़ के खींचा, इधर से उधर बिखेरा बालों को, और उसके बाद फिर वापस कुर्सी पे कूदते हुए और फिर पूंछ अपनी हटा ली मेरे पैरों को जो लपेट रखा था, और उसके बाद सीधे दरवाजे की तरफ से निकलते हुए जैसे लग रहा है कि वो घर कितना उनका जाना पहचाना है। और वो नीचे नहीं आए वहां, वो ये पहले माले की घटना है तो पहले माले के बाद सीढ़ियां नीचे भी जा रही है ऊपर भी जा रही है। जो मित्र आए हैं उस बैठक में उससे वो इस अनुभव से ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। लेकिन वो ऊपर चढ़ गए, छत के ऊपर, नीचे नहीं गए, जबकि नीचे से जाना शायद सरल था अगर कहीं जाना था तो, क्योंकि ऊपर दूसरे माले के बाद जाने के बाद जैसा कि मैंने कहा और कोई दूसरा बगल में ऐसा इतना बड़ा घर नहीं है जिससे एक छत से दूसरे छत पे कूदा जाए। 3 तरफ तो फिर पूरी तरह से खाली है और एक तरफ बना हुआ जो घर है वो भी 1 माला का बना हुआ है, तो वो भी लगभग बीच में 12 फीट कूदना। और मैं कुछ समझ नहीं पाया कुछ पल के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए अब। लेकिन मैंने जब देखा कि वो दरवाजा से कमरे से बाहर जाके ऊपर छत की सीढ़ियों को पकड़ रहे हैं, तब पता नहीं कुछ अंदर से ऐसी प्रेरणा और अनुभूति हुई कि मैंने उनको फॉलो किया और मैं भी बहुत तेजी के साथ छत पे दौड़ा। लेकिन छत पे जाते तक, छत की सीढ़ियों तक चढ़ते हुए तो मैंने देखा, लेकिन जितनी तेजी से वो भाग रहे थे उतनी तेजी से तो मैं नहीं चढ़ पा रहा था। और जब मैं छत के ऊपर पहुंचा तो वो मुझे छत पर कहीं दिखाई नहीं दिए। मैंने आसपास छत के चारों ओर नजर दौड़ाई और फिर मुझे वो कहीं किसी दूसरे छत पे या कहीं गली में या कहीं अगल बगल में कहीं किसी जगह पे वो दिखाई नहीं दिए। अब वो काला काला उनका मुंह, बड़ी बड़ी आंखें और वो इतना विशालकाय शरीर, और वजन भी बहुत था। जब वो मेरे कंधे पे बैठे थे तो मैं महसूस कर रहा था उस वजन को। अभी भी मैं जब मैं ये अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ तो मेरे सामने वो दृश्य है और मैं वो रोमांचित हूँ, तो मुझे अभी भी उस वजन का एहसास है। जिस तरह आंखों में आंखें डाल के लगभग 45 सेकेंड तक हमने एक दूसरे को देखा, उसके बाद फिर वो मेरे कंधे पर आकर के जिस तरह से फिर मेरे बालों को हिला डुला करके गए और फिर वापस कूद के चले गए, फिर उसके बाद मेरे पैरों को आजाद कर दिया। तो ये बड़ी ही दिव्य और अलौकिक घटना थी। इसी से मिलती जुलती एक घटना मेरे साथ और घटी थी कुछ दिनों पहले, लेकिन वो इतनी देर की नहीं थी। वहां कंधे पर कूदे थे, सर
पे पहले बैठे थे, फिर कंधे पर कूदे और मेरे बालों को सहलाते हुए, बिखेरते हुए, और उसके बाद चंद पलों में गायब हो गए थे। और उस दृश्य को देखने वाले मेरे साथ और कई लोग थे। वो सब लोग डरे हुए थे कि सर के साथ देखो ये क्या हो रहा है। वो लोग तो मारने के लिए भी शायद दौड़ रहे थे। उस दिन भी वो लंगूर के रूप में ही थे, उस दिन भी वहां पे बंदर नहीं थे। तो जो बाद में लोगों ने बताया, कह रहे ये कहाँ से आ गए, यहाँ तो बंदर दिखते हैं लंगूर के रूप में, ये लंगूर कहाँ से आ गया, इधर आसपास बंदर तो देखा गया है। तो ये एक ही क्रम में लगभग 1.5 महीने के अंतराल में ये 2 बार ऐसी घटनाओं का घटना, कपि रूप में आना, कंधे पर बैठना, सर पे बैठना, सर के बालों को सहला जाना, बिखेर जाना, और इस बार तो बाबा की तस्वीर के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते वक्त में, और उस तरह से पैरों को गिरफ्त में लेना, लपेट लेना, जिससे कि मैं भाग भी ना सकूं चाह करके, मेरी ठुड्डी को और सर को पकड़ लेना, बालों को, जिससे कि मैं चाह के आवाज भी ना निकाल सकूं। तो मैं नहीं जानता वो बाबा थे, वो हनुमान जी थे। ये मैं अपने व्यूअर्स के विवेक पर छोड़ता हूँ कि ये आप निर्णय करें कि वो कौन थे। लेकिन मैं इतना अंदर की अनुभूतियों में जाकर के ये कह सकता हूँ कि जो कुछ भी था वो एक अलौकिक अनुभव था, एक अद्वितीय अनुभव था। और 1.5 महीने के अंदर ये एक ही तरह की अनुभूति को 2 बार महसूस होना, ये अपने आप में निश्चित रूप से मैं इसे बाबा की अपने ऊपर बहुत बड़ी कृपा मानता हूँ। और इसके लिए बाबा की भक्त वत्सलता को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बाबा अपनी कृपा सभी भक्तों पर यूं ही बनाते रहे। भाव चालीसा की जो आखिरी पंक्ति है, उससे मैं आज अपने इस अनुभूति को जो आपसे मैं साझा कर रहा हूँ, वो कहते हुए अपनी अनुभूति को विराम दूंगा। नमन तुम्हारे चरणों को करूं मैं बारंबार, बाबा बरसाते रहना भक्तों पर अपना प्यार, बाबा बरसाते रहना भक्तों पर अपना प्यार। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। अभी भी मैं ये आपके विवेक पर छोड़ता हूँ कि आप खुद ये निर्णय लें कि वो बाबा थे, हनुमान जी थे साक्षात, या फिर वो कोई एक साधारण से लंगूर थे जिन्होंने 2 बार ऐसी दिव्य लीला मेरे साथ की।